आज हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षरों की सहायता से कठिन शब्दों का निर्माण करना। क्या पढ़ेंगे बताइए? संयुक्त अक्षरों की सहायता से कठिन शब्द का निर्माण करना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं संयुक्त अक्षर होते क्या हैं। तो संयुक्त अक्षर क्या होते हैं कि जब दो अक्षर मिलकर के एक अक्षर का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बताइए? संयुक्त अक्षर। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। प्यारा एक क्या है? शब्द है। प्यारा क्या है? इसमें जो प्या है ये क्या है बताइए? ये प्या क्या है? संयुक्त अक्षर। क्यों है संयुक्त अक्षर? क्योंकि ये पै और या से मिलकर बना है। और इसमें पै कैसा है बताइए? और या कैसा है? ऐसी अब कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे देखो ध्यान। ध्यान क्या है? एक शब्द है। इस ध्यान में संयुक्त अक्षर क्या है बताइए? क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? ध और या से। और ध इसमें कैसा है बताइए? तो इस प्रकार से ये ध्या क्या हो गया बताइए? ऐसे ही एक अगला अक्षर देखो, व्यायाम। क्या है शब्द? तो व्यायाम में संयुक्त अक्षर क्या है बताइए? क्योंकि ये किससे मिलकर बना है बताइए? वह इसमें कैसा है? और या पूरा। ऐसे ही कच्चा। कच्चा जो शब्द है इसमें बताइए संयुक्त अक्षर क्या है? क्योंकि ये आधे च और चा से मिलकर बना है। तो ये चा यहाँ पे क्या होगा बताइए? तो ये चा क्या हो गया? संयुक्त अक्षर हो गया। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन को। क्योंकि जैसे ये संयुक्त अक्षर है ना, ऐसे ही हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। और ये संयुक्त व्यंजन केवल और केवल 4 ही है। क्योंकि दो व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? केवल और केवल 2 व्यंजन मिलकर के और एक व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में केवल और केवल 4 ही हैं। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देख लो, ये श्रेय। क्या है? ये किससे मिलकर बना है? श से और रे से। इसमें श आधा है और रे पूरा। ऐसे ही छ, ये क्या है बताइए? छ। ये किससे मिलकर बना है? कैसे और स से। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही तीसरा है वो है त्रय। त्रय त्रिशूल। ये किससे मिलकर बना है बताइए? आधे तय से और रे से। ऐसे ही चौथा है वो है ज्ञ। जय। ये किससे मिलकर बना है बताइए? जैसे और न से। तो ये केवल 4 ही संयुक्त व्यंजन है, बाकी जो है वो संयुक्त अक्षर ही है। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये 4 संयुक्त व्यंजन भी हमें पहचान करनी है। अब कुछ अभ्यास कार्य कर लेते। देखो अब हम क्या करेंगे, ये बीच में हमारा संयुक्त अक्षर है स्था, और अब 3 तरफ हम रख देते हैं इन वर्णों को। ये वर्ण रख दिए, बै रख दिया, ख, से, जय और द। ठीक है? अब इनको एक एक को इनसे मिला के हमें शब्दों का निर्माण करना है। जैसे बै को स से मिलाया, क्या बन गया? बिल्कुल। ऐसे ही हम ख को स्था से मिलाएंगे, ऐसे ही स को स्था से मिलाएंगे, ऐसे ही जय को स्था से मिलाएंगे, ऐसे ही द को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से इस संयुक्त अक्षर की सहायता से हम इन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे एक अभ्यास कार्य और देख लेते हैं। देखिए इसमें भी क्या करना है, ये संयुक्त अक्षर हमने बीच में रख दिया, इसके 3 तरफ अब हम वर्णों को रख देते हैं। ए रख दिया जैसे ई, इसी प्रकार गु, इसी प्रकार ल, और इसी प्रकार हमारा वर्ण हो गया क। अब एक एक को इनसे मिलाते जाइए। ए को छा से मिलाया, क्या बन गया? ई को छा से मिलाया, क्या बन गया? ऐसे ही गु को छा से मिलाया, ल को छा से मिलाया, क को छा से मिलाया। तो इस प्रकार से हम संयुक्त अक्षरों की सहायता से कठिन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम एक अभ्यास कार्य और देख लेते हैं। अब हमें करना क्या है, इन बॉक्स के अंदर जितने भी ये शब्द इनमें से छांट के बताना है किसके अंतर्गत संयुक्त अक्षर आया है। देखिए इसमें पुष्प, फूल, सुमन, इसी प्रकार पक्का, आराम, दिवस, इसी प्रकार मुलायम, कठोर, हल्का। अब आप बताइए इसमें बच्चा, बाजार, साला में संयुक्त अक्षर कौन से में बताइए? पुष्प, फूल, सुमन में, पक्का, आराम, दिवस में, मुलायम, कठोर, हल्का में। तो ये समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से शब्द, कठिन शब्दों में संयुक्त अक्षर की पहचान कर सकते हैं। ठीक है? आज की कक्षा में हमने क्या सीखा बताइए? की सहायता से कठिन शब्दों का निर्माण करना।
आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।